अस्सलाम वालेकुम जी मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अगर आप दोस्तों में से कोई भी दोस्त ख्वाहिशमंद है सरसों, राया, किनोला, मस्टर्ड, किज़ोला, गुच्छे वाली सरसों, हाइब्रिड राया, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप काश्त करने के ख्वाहिशमंद हैं तो अब मौजूदा टाइम की बात करूं तो एक बहुत ज़बरदस्त टाइम है। आप इनमें से जिस चीज़ को भी जो है वो लगाना चाहें वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। लेकिन इसके ग्रो करने के चंद एक बुनियादी असूल हैं, बुनियादी तरीके हैं। अगर आप उन पे अमल करेंगे तो फिर जो है आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इन चीज़ों से। अगर आप उन बुनियादी चीज़ों को मिस कर देंगे, जैसा कि अभी अगर बात करें तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो टेम्परेचर की बात करें तो दिन का टेम्परेचर ऐसा है जैसे मई जून की धूप लग रही हो। तो इन्हें काश्त करने के ख्वाहिशमंद दोस्त जितने भी हैं, अगर वो मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो एंड तक देखने के बाद उनको समझ आएगी। खुसूसन वो काश्तकार जो मीन्स के कपास की फसल के बाद इस चीज़ को काश्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज एक दो तरीके मैं बताने वाला हूँ। तो उन पे आप अमल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों मौजूदा वक्त में इस वक्त जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो अगर आप खुली ज़मीन तैयार करके खुले अगर पानी में छट्टा कर देंगे तो आपकी जो सरसों है उसका जर्मिनेशन है वो बहुत कम होगा। तो अगर कुछ दोस्त या काश्तकार ऐसे हैं जो चाहते हों कि हम अपनी कपास की फसल जो है उसे उजाड़ने के बाद उसमें सरसों, राया या कनोला वगैरह की काश्त कर दें, तो उनके लिए एक बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि ये मैंने किया है, आप दोस्त जो है वो देख सकते हैं। ये मेरी काटन खड़ी हुई है, अभी इस पे फ्रूटिंग भी माशाल्लाह से बरकरार है। अगर आप दोस्तों को मैं दिखाऊं तो ये देख लें, इस पे टिंडे अभी मौजूद हैं अच्छे खासे। उम्मीद की जा सकती है कि तकरीबन कोई 4 या 5 मन के लगभग जो है मज़ीद इस पे औसतन पैदावार जो है मुझे मिल सकती है। जिस किस्म का ये फ्रूट है और जिस सिचुएशन में ये कपास खड़ी है, तो मैंने क्या किया कि इस कपास की मैंने चुनाई करवा ली, और कपास की चुनाई करवाने के बाद बेड के ऊपर जो है ये रेजर चला के इसकी जो खेलियां हैं मैंने उन्हें फिलअप करने की कोशिश की है, और बेड वाली मिट्टी जो है ये मैंने खेलों में गिराने की कोशिश की है। इससे हुआ ये है कि एक तो ये ऊपर बेड जो है ये तकरीबन आधा आधा खाली हो चुका है। दूसरा, जहाँ पे ये पानी लगता था, ये आप दोस्तों को दिखाऊं, ये जगह है जहाँ पे ये कपास का पानी चलता था, उस जगह पे भी मिट्टी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो अब होगा ये दोनों तरीके कार मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि इसको आप ऐसा करें कि पानी से मुकम्मल इसकी भराई करें। ये बेड वाली जगह पर तक भी जब पानी आपका पहुंच जाए तो फिर आप ऐसा करें कि 2 से 3 किलोग्राम जो है ये बीज लें और खड़े पानी में इसका छट्टा कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास खुश्क बीज है तो आप ऐसा करें कि पहले से इसका छट्टा करके फिर बाद में इसको पानी फ्लड कर दें, तो उससे भी जो बीज है थोड़ी सी वो मिट्टी में भी दब जाएगा और यूँ समझ के वत्तर वाली सूरत हाल बन जाएगी, तो उसका उगाव बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको ख़त्म भी कर सकता था, मीन्स कि ज़मीन मुकम्मल तैयार करके फिर इसको जो है वो काश्त कर सकता था, लेकिन मैंने ये तरीक़ाकार क्यों अपनाया, उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो खुले में अगर ज़मीन तैयार करके इसे काश्त किया जाए तो यकीनन जहाँ पे जो है वो जर्मिनेशन इसका बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा है, दिन का टेम्परेचर भी हाई है, तो हो सकता है कि इसका 50% जो है वो जर्मिनेशन कम होता। अब जब कि मैं इसमें छटा करूँगा, आज रात इंशाल्लाह इसे पानी लगाएंगे और इसकी काश्त मुकम्मल कर देंगे। तो आज जैसे इसको छट्टा कर देंगे तो ऊपर से ये कपास के जो पौधे हैं इनका जो साया है, इनके साए की वजह से इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एक तो मैंने ये अपना ऊपर वाली जो फ्रूटिंग है, ये फल, ये भी मैंने कपास का महफूज कर लिया, बचा लिया। इससे मुझे 4-5 मन तक औसतन पैदावार मिल जाएगी। और दूसरा, ये जो बीज जितना भी देंगे इंशाल्लाह वो 90+ जो है उसका जर्मिनेशन भी हो जाएगा। उसकी वजह ये बनेगी कि ये कपास के पौधों का साया ये उस पे बीज पे रहेगा और डायरेक्ट जो है वो सनलाइट जो है इससे बीज को मुतासर नहीं करेगी, तो जिसकी वजह से इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर मैंने इसी रकबे पे सरसों को काश्त किया था, राय को काश्त किया था, तो उसका मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने गालबन यही डेट थी, इन दिनों ही मैंने ऐसे किया था कि इसको गपशट कर दिया था, तो वो जिस जगह पे थोड़ा बहुत उसे बनने वाट के करीब जो है वो साया मिल गया था, तो उस जगह पे इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। तो अगर दूसरी जगहों की बात करूं तो वहाँ पे इसकी जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो वो अगेन मुझे प्रॉपर उस पर जो है वो दोबारा ख़र्चा करना पड़ा, फिर से मुझे ज़मीन तैयार करनी पड़ी। तो ज़मीन की तैयारी पे भी मेरा ख़र्च हुआ था, और उसके बाद फिर मुझे एक यूँ समझ लें कि महंगी किस्म का बीज जो है वो दोबारा से मुझे परचेज़ करना पड़ा था। यूँ समझ लें कि मेरा
2 बार काश्त का जो है वो खर्च एक ही बार में हो गया था। तो अब का जो मैंने तरीक़ाकार अपनाया है, जो मैंने सोचा है, इस पे मैं इंशाल्लाह अमल करूँगा। ये आप दोस्त देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कपास की चुनाई भी करवा ली थी। इसमें मैंने रेजर से हल भी चला दिया, और हल चलाने के बाद फिर दोस्तों मैंने ये किया कि इसके ऊपर वाली जो फ्रूटिंग है वो भी महफूज कर ली। तो अब इंशाल्लाह इसको फुल पानी से भराई इसकी मुकम्मल करके इसमें जब छट्टा करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है ये ग्रो करेगा। तो मोअज़्ज़ज़ काश्तकारों, मेरा आप दोस्तों को भी यही मशवरा है कि आप इस तरीक़ाकार पे अमल करें। अपनी जो मौजूदा कपास की फ्रूटिंग है उसे भी महफूज बनाएं, उससे भी फ़ायदा उठाएं, और इसमें जनाब रेजर चला दें बेड के ऊपर। जो रेजर के पार होते हैं, पखे होते हैं, खेलियाँ जो मींस के बेड ख़त्म करने वाले होते हैं, इनके बेड ख़त्म करके फिर आप इसके पानी की मुकम्मल भराई करें और इसमें बीज का छटा कर दें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है ये इसकी ग्रोथ भी होगी और जर्मिनेशन भी होगा। यूँ समझ लें कि कपास के बीचों बीच ये जवान हो जाएगा आपका जो राया है। तो आप इस तरीक़ाकार पे अमल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपना इज़हार ख्याल कीजिए, और जो नए दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनसे दरख्वास्त है कि जनाब दोस्तों चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि वक्तन फ़वक्तन मालूमाती वीडियो और फसलों के मतलब वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। फेसबुक पे जो मुझे देख रहे हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि फ़ेसबुक पेज को कर लें फॉलो, और टिकटॉक पे आप मुझे गुलचिमा के नाम से देख रहे हैं, आईडी को कर लें फॉलो। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।